दीजिए कुमार सौरभ, जवाब दीजिए जी। महाराष्ट्र से बिहार बढ़ रहा है मोदी, और जब परिवार और हमारा कुनबा इस प्रकार से बढ़ रहा है तो किस प्रकार की टिप्पणी आ रही है। सबसे पहले मैं जवाब दे रहा हूं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर जो कहा। भाई 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन, हम एक सांसद की पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार के 38 जिले में जिस प्रकार से मेहनत किया है, 160-62 से ज्यादा सभाएं की हैं, उसका परिणाम है कि आज हम एनडीए के अंदर उत्तर भारत के तीसरे सबसे बड़े घटक दल हैं, जिसको 2 से ज्यादा सीटें मिली हैं। हमें 5 लोकसभा की सीटें मिली हैं और हम 40 के 40 लोकसभा की सीटें बिहार में और 400+ का जो नारा है उसको बुलंद करने जा रहे हैं। अब आते हैं कि कैसे भाई मोदी का परिवार, कैसे इनको क्यों तकलीफ हो रही है। देखिए, तकलीफ इसलिए हो रही है कि 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक के रूप में, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में, 13 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में या 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में, एक पहला व्यक्ति भारत की राजनीति में है जिन्होंने 23 वर्षों से कोई छुट्टी नहीं ली। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि अगर आप 12 घंटे काम करोगे मैं 14 आप घंटे ये बताइए ना, एलजेपी पहले रामविलास पासवान, अब आगे चिराग पासवान और पशुपति पारस, अगर उनकी पारंपरिक सीट जो कि खुद उन्होंने पिछले चुनाव में जीती, अगर वो मांग रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? और क्या उनके अलावा कोई और पार्टी से खड़ा होकर इन सीटों पर लड़ पाएगा, पार्टी को चलाएगा? क्या ऐसी भी तस्वीर होगी एलजेपी की? देखिए, मैं सिंपल जानता हूं कि जनता सब कुछ, आप फाइनली, हम कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपनी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्यक्रम करता है, वो जनता के परिप्रेक्ष्य में करता है कि जनता के बीच में इसका परसेप्शन क्या है, जनता के में इसकी स्वीकार्यता क्या है। आज अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली हैं तो ये किसी का चेहरा देखकर या किसी भावना में बहकर ये नहीं हुआ। ये तो विपक्ष कह रहे हैं ना, ये तो विपक्ष की लाइन बोल रहे हैं, ये तो आप विपक्ष की लाइन बोल रहे हैं। परिवारवाद पर बताइए ना, क्या एलजेपी परिवारवाद की उपज नहीं है? भैया, कैसे 50 वर्षों तक रामविलास पासवान जी के की बेदाग राजनीति थी और उनके पुत्र हैं चिराग पासवान, लेकिन चिराग पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन कब किया? 2020 में किया है ना। 2021 के बाद ये नई पार्टी थी, एक सांसद की चाचा भतीजा अलग हो गए तो आगे उनकी विरासत तो चिराग पासवान नहीं संभाली ना। जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, सभी पैनलिस्ट से मेरा प्रश्न है, बल्कि बिहार की जनता के समक्ष ये प्रश्न है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन कब हुआ? 2020 के बाद। हाल ही में सीट शेयरिंग हुई आपकी, क्या घोषणा हुई? एलजेपीआर नहीं हुई है, घोषणा लोजपा हुआ है। नहीं, बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिए आप। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज अब कल वो हमको सब कुछ मिल जाए जो हमसे छीन लिया गया था, तो ये हमारी शक्ति है, ये हमारा अपना आधार है। अब परिवारवाद का आरोप चिराग पासवान पर नहीं लगा सकते। ठीक है।